नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों जनवरी माह का राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पूरे जनवरी माह के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुग्ध क्षेत्र में बेहतर काम करने पर राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को कौन से अवार्ड से नवाजा गया? तो आंसर रहेगा साथियों ई मार्केट के अवार्ड से इसको नवाजा गया था। जो राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव है उसको। अपने बात करें क्वेश्चन पर, अवार्ड नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से दिया गया। सम्मान समारोह का आयोजन कहां पर? गुजरात में किया गया और मुख्य अतिथि इसके कौन थे? अमित शाह थे। ये भी थोड़ा अपने को याद रखना है कि सम्मान समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? गुजरात के अंदर किया गया था और मुख्य अतिथि कौन थे? अमित शाह थे। और वहां पर जो राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव है उसको साथियों ई मार्केट का अवार्ड है जो मिला था बेहतरीन कार्य करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो आंसर रहेगा उत्कल रंजन साहू जी के द्वारा। उत्कल रंजन साहू को साथियों राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार है जो संभाला गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको कर लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। इनका संबंध है जो प्रदेश के किस जिले से है? तो आंसर रहेगा साथियों इनका संबंध है जो भीलवाड़ा से है। ये साथियों नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अरविंद पनगड़िया जी हैं जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों ये। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के मुख्य सचिव हैं जो कौन बने हैं? आपसे पूछा है कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो आंसर रहेगा सुधांश पंत को साथियों राजस्थान के अंदर मुख्य सचिव है जो बनाया गया है। ये 1991 बेंच के आईएएस अधिकारी हैं। ये 1991 बेंच के प्रमुख आईएएस अधिकारी हैं। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नोएडा में आयोजित 7वीं एलिट महिला राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? नोएडा के अंदर आयोजित 7वीं एलिट महिला राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों ललिता ने क्या जीता है? इसके अंदर स्वर्ण जीता है। ये अपने को याद रखना है। ये साथियों कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये उदयपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? ये उदयपुर की रहने वाली हैं। ये अपने को याद रखना है। और इनकी जो कैटेगरी है साथियों वो है 70 किलोग्राम की। कौन सी? 70 किलोग्राम की इनकी कैटेगरी है। ये अपने को याद रखना है। इनका संबंध उदयपुर जिले से है और इनकी जो कैटेगरी है वो 70 किलोग्राम की है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सैन्य डेजर्ट अभ्यास साइक्लोन 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर है साथियों राजस्थान के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया था। कौन से सैन्य डेजर्ट अभ्यास साइक्लोन का आयोजन है कहां पर? तो राजस्थान के अंदर किया गया था। भारत और यूएई के बीच में आयोजित किया गया था। 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन है जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर साथियों किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रदेश के अंदर जाबरमल शर्मा की समर्थित व्याख्यान माला के तहत सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में कहानी में प्रथम पुरस्कार चेतन स्वामी को दिया गया है। इनका संबंध है जो प्रदेश के किस जिले से है? आपसे पूछा है कि प्रदेश में जाबरमल शर्मा की समर्थित व्याख्यान माला के तहत सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में कहानी के अंदर प्रथम पुरस्कार चेतन स्वामी को दिया गया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो आंसर रहेगा साथियों इनका संबंध
प्रदेश के बीकानेर जिले से हैं। कहाँ से हैं? बीकानेर जिले से इनका संबंध रहेगा। ये बीकानेर के डूंगरगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी कहानी मकान के लिए इन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं कविता श्रेणी के अंदर प्रथम पुरस्कार सोमनाथ शर्मा को उनकी कविता एक आंसू के लिए दिया गया। ये भी थोड़ा अपने को याद रखना है। यानी कविता श्रेणी के अंदर प्रथम पुरस्कार किसे? सोमनाथ शर्मा को दिया गया था और उनकी कविता कौन सी थी? एक आंसू के लिए दिया गया। और कहानी श्रेणी में दिया गया चेतन शर्मा को, और इनकी जो कहानी है वो कौन सी है? मकान। मकान के लिए इन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी किन जिलों की सीमा पर बनाई गई है? तो आंसर रहेगा बाड़मेर और जालौर। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी किन जिलों की सीमा पर बनाई गई है? तो आंसर रहेगा साथियों बाड़मेर और जालौर की जो सीमा है उस पर बनाई गई है। पट्टी अड़गांव बाड़मेर जालौर सीमा पर बनाई गई है। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किमी की दूरी पर है। ये अपने को याद रखना है। नहीं, कौन से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी किन जिलों की सीमा पर बनाई गई है? तो आंसर रहेगा बाड़मेर और जालौर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 47 लाख निवेशकों के साथ राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो आंसर रहेगा साथियों राजस्थान है जो छठे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना है जो 1992 में की गई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना है जो कब की गई थी? तो 1992 के अंदर की गई थी। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 67वें राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी अंडर 17 छात्रा संवर्ग प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो आंसर है साथियों इसका आयोजन है जो जयपुर के अंदर किया गया था 3 से 6 जनवरी तक। 3 से 6 जनवरी तक इस प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया था। ये अपने को याद रखना है। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी अंडर 17 छात्रा संवर्ग प्रतियोगिता कहाँ हुई? तो आंसर रहेगा जयपुर के अंदर हुई थी। इसका आयोजन 3 से 6 जनवरी को जयपुर में किया गया था। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? तो आंसर रहेगा भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर साथियों तीसरा है जो ग्लास प्लांट लगाया जाएगा। सोनियाना गांव में लगाया जाएगा। प्रतिदिन 800 टन ग्लास का उत्पादन इसके तहत है जो किया जाएगा। प्रतिदिन कितना? 800 टन का उत्पादन इसके तहत है जो किया जाएगा। देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के तहत देश के 10 श्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय में राज्य के किस संस्थान को शामिल किया गया? तो आंसर रहेगा साथियों महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर को शामिल किया गया है। देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के तहत देश के 10 श्रेष्ठ कृषि विद्यालय में राज्य के किस संस्थान को शामिल किया गया? तो आंसर रहेगा साथियों महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर को शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, लिख लेना, छपेगा। आपसे पूछा है लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की है? डॉक्टर कमलेश शर्मा और अमित शर्मा को देने की घोषणा है जो की है। किसे? डॉक्टर कमलेश शर्मा और अमित शर्मा को देने की घोषणा की है। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान एवं महिला पीजी महाविद्यालय जोधपुर की ओर से यह पुरस्कार है जो दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। किसे दिया गया? कमलेश शर्मा और अमित शर्मा को। अगला क्वेश्चन है कि केरल में शुरू हुई सीनियर महिला राष्ट्रीय वनडे ट्रॉफी में राजस्थान की क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो आंसर है साथियों प्रियंका शर्मा को है जो इसका कप्तान है जो बनाया गया था। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दिवेश पथ सारिया को। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दिवेश पथ सारिया को सम्मानित किया गया। कविता संग्रह नुहे की नाव के लिए इनको दिया गया। इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है भरतपुर जिले से। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? दिवेश पथ सारिया को दिया गया। कविता संग्रह नुहे की नाव के लिए इनको दिया गया और इनका
संबंध कहां से है? इनका संबंध है जो भरतपुर से है। देश का प्रथम रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहां बनकर तैयार हुआ है? तो आंसर रहेगा साथियों केकड़ी के अंदर। कहां पर? केकड़ी के अंदर साथियों देश का प्रथम रीजनल ड्राइविंग सेंटर कहां बनकर तैयार हो गया है? केकड़ी के अंदर साथियों बनकर तैयार हो गया है। अजमेर संभाग के केकड़ी जिला स्थित विजयनगर और बादनवाड़ा के बीच सिंगवाल गांव में देश का प्रथम रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार है। इस पर करीब 6 करोड़ का खर्च आया है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण में राजस्थान को किस पदक से नवाजा गया? और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण के अंदर राजस्थान को किस पदक से नवाजा गया? तो आंसर रहेगा साथियों राजस्थान को मिला था कांस्य पदक। कौन सा पदक है? कांस्य पदक है जो राजस्थान को मिला था। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहां पर? नई दिल्ली के अंदर साथियों किया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इसका आयोजन 3 जनवरी से 10 जनवरी तक किया गया। 3 जनवरी से 10 जनवरी तक किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? तो रतले जल विद्युत परियोजना है साथियों, उससे बिजली प्राप्त होगी। रतले जल विद्युत परियोजना से है जो बिजली प्राप्त होगी। रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। यह चेनाब नदी पर है। 850 मेगावाट के लिए साथियों यह समझौता हुआ है। कितना? 850। और यही इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे यही पूछा जाएगा कि कितनी मेगावाट के लिए दोनों के बीच समझौता हुआ है? तो 850 मेगावाट के लिए। राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? रतले जल विद्युत परियोजना से प्राप्त होगी। भारतीय बाल बैडमिंटन महासंघ के द्वारा आयोजित 69वीं सीनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की महिला टीम का कप्तान है जो किसे बनाया गया था? आपसे पूछा है कि भारतीय बाल बैडमिंटन महासंघ के द्वारा आयोजित 69वीं राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की महिला टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? तो आंसर रहेगा साथियों राखी रणवा को बनाया गया था। पुरुष टीम का कप्तान आदित्य स्वामी को बनाया गया था। प्रतियोगिता का आयोजन साथियों कहां पर किया गया था? महाराष्ट्र के अंदर 6 जनवरी से 10 जनवरी तक आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में खेली जा रही 67वीं नेशनल स्कूली तैराकी में युग चेनाली ने कौन सा पदक जीता है? आपसे पूछा है कि नई दिल्ली में खेली जा रही 67वीं नेशनल स्कूल तैराकी के अंदर युग चेनाली ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक जीता है। ये अपने को याद रखना है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कितने के अंदर साथियों? 400 मीटर के अंदर। 400 मीटर की जो कैटेगरी थी उसके अंदर जीता है। और युग चेनाली का संबंध साथियों उदयपुर से है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सफाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के किस हेरिटेज को सम्मानित किया गया? तो नगर निगम जयपुर हेरिटेज को सम्मानित किया गया। किसको? जयपुर जो साथियों नगर निगम है, नगर निगम जयपुर हेरिटेज को है जो सम्मानित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत साथियों बेहतरीन कार्य किया था जिसके चलते इसको सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से प्रदेश के किस जिले में नेशनल साइंस सेंटर बनाया जा रहा है? तो आंसर रहेगा साथियों बीकानेर। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से प्रदेश के किस जिले के अंदर नेशनल साइंस सेंटर बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा साथियों बीकानेर के अंदर साइंस सेंटर है जो बनाया जा रहा है। इस पर जो बजट है साथियों वो करीब 15 करोड़ रुपए है। कितना है? 15 करोड़ रुपए का बजट इसके अंदर रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित वर्ल्ड रो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पलक चौहान ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा साथियों स्वर्ण। थाईलैंड के पटाया में आयोजित वर्ल्ड रो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पलक चौहान है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों इन्होंने जीता है स्वर्ण। कौन सा? स्वर्ण। और कहाँ की रहने वाली है? तो ये बांसवाड़ा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है?
बांसवाड़ा की ये रहने वाली है, ये अपने को याद रखना है। प्रदेश की वर्षा जाखड़ का चयन राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट के लिए हुआ है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो आंसर है बाड़मेर से। इनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर रहेगा बाड़मेर से। प्रदेश की वर्षा जाखड़ का चयन राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए हुआ है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो आंसर रहेगा बाड़मेर से। और बाड़मेर जिले के खोतों की जो ढाणी है वहां की ये साथियों रहने वाली हैं, ये थोड़ा अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बेलगांव में आयोजित 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में प्रदेश की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि बेलगांव में आयोजित 20वीं सीनियर रोल बॉल प्रतियोगिता में प्रदेश की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को हराया था और पुरुष टीम ने साथियों कौन सा पदक जीता है? कांस्य। महिला टीम ने स्वर्ण जीता है और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। साहित्य संगति की ओर से गुलाबी नगरी सम्मान 2024 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ईश्वर दत्त माथुर को। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। गुलाबी नगरी सम्मान 2024 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर रहेगा ईश्वर दत्त माथुर को सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली तैराकी प्रतियोगिता के अंदर योग्य सिंह ने कौन सा पदक जीता है? आपसे पूछा है कि नई दिल्ली के अंदर 67वीं राष्ट्रीय स्कूली तैराकी प्रतियोगिता के अंदर योग्य सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों गोल्ड इन्होंने जीता है। कौन सा? तो आंसर रहेगा गोल्ड इन्होंने जीता है। 200 मीटर में गोल्ड जीता है। वहीं टीम इवेंट के अंदर 4 गुना 100 रिले के अंदर रजत, यानी गोल्ड व रजत दोनों इन्होंने अपने नाम किए हैं। गोल्ड तो जीता है साथियों अपने 200 मीटर के अंदर और वहीं टीम इवेंट के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। ये अपने को याद रखना है। नेपाल में 7 से 10 जनवरी तक आयोजित 6ठी इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2024 में एथलेटिक्स के अंदर राजस्थान के भरत ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये रहेगा गोल्ड। आपसे पूछा गया है साथियों कि नेपाल में 7 से 10 जनवरी तक आयोजित 6ठी इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2024 में एथलेटिक्स के अंदर राजस्थान के भरत ने कौन सा? तो राजस्थान के भरत ने साथियों गोल्ड मेडल जीता है। 800 मीटर की जो दौड़ थी उसमें। एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन प्लांट किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो खींवसर नागौर। एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन प्लांट किस स्थान पर लगाया जाएगा? खींवसर नागौर के अंदर लगाया जाएगा। थाईलैंड की चेममैन कंपनी व खींवसर माइन कॉरपोरेशन खींवसर में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाएगी। आपसे पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन प्लांट किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो खींवसर नागौर के अंदर लगाया जाएगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस जिले में खेलो इंडिया बॉक्सिंग सेंटर की शुरुआत की है? तो आंसर रहेगा साथियों कोटा के अंदर। कहां पर की है? तो आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर इसकी शुरुआत है जो की गई है। हाल ही में प्रदेश की नंदिनी सिंह चौहान ने मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट का खिताब जीता है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? प्रदेश की नंदिनी सिंह चौहान ने मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट का खिताब जीता है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध रहेगा 12 से। इनका संबंध किससे रहेगा? 12 डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध रहेगा। ये 12 के अटरू कस्बे की रहने वाली है। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ की रहने वाली है? ये 12 की रहने वाली है। कौन साथियों? नंदिनी सिंह चौहान। ये अपने को याद रखना है। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल अंडर 17 कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? राजस्थान ने रजत। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल अंडर 17 कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा राजस्थान ने रजत पदक जीता है। इसके अलावा अंडर 19 हैंडबॉल टीम ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता था। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 1 से साथियों 4 फरवरी तक। 1 से 4 फरवरी 2024 के बीच में साथियों जयपुर के अंदर इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन
किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की यात्रा पर आए थे? तो चेक गणराज्य के साथियों जो प्रधानमंत्री थे पेटर फियाला, ये राजस्थान आए थे, ये अपने को याद रखना है। चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री थे पेटर फियाला, वो साथियों अपने राजस्थान की यात्रा पर आए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही के अंदर किस देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की यात्रा पर आए थे। अमृत भारत स्टेशन योजना में प्रदेश के किन रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो आंसर रहेगा सांगानेर रेलवे स्टेशन और अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंदर प्रदेश के किन रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो आंसर रहेगा साथियों अपना जो सांगानेर रेलवे स्टेशन है उसको और अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन को शामिल है जो किया गया है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रदेश के किस नगर परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आपसे पूछा है कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी के अंदर प्रदेश के किस नगर परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा साथियों डूंगरपुर का जो नगर परिषद है उसको सम्मानित किया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रपति ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम और डूंगरपुर नगर परिषद को सम्मानित किया। राजस्थान को देश में स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग के अंदर 25वां स्थान मिला है, ये याद कर लेना। राजस्थान को साथियों देश के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग के अंदर कौन सा स्थान मिला है? 25वां स्थान है जो मिला है, ये अपने को याद रखना है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा ने किस पुस्तक का लोकार्पण किया? तो आंसर है कलाओं की अंतर्दृष्टि। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा ने किस पुस्तक का लोकार्पण किया है? तो आंसर रहेगा कलाओं की अंतर्दृष्टि जो पुस्तक है उसका। पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेश कुमार व्यास हैं, ये थोड़ा अपने को याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किस अधिकारी को खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर रहेगा बलवंत सिंह कालेवा, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदेश के किस अधिकारी को खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए साथियों राष्ट्रीय अवार्ड बढ़ाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर रहेगा बलवंत सिंह कालेवा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा टीनू आनंद को। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो आंसर रहेगा टीनू आनंद को। रीप का आयोजन 27 से 31 जनवरी तक जयपुर में किया जाएगा। इसमें साथियों जो टीनू आनंद है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो प्रदान किया गया था और इसकी जो थीम थी वो थी यूथ एवं फिल्म हेरिटेज। क्या थी? यूथ एवं फिल्म हेरिटेज। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लिख लेना साथियों 2024 के अंदर जितनी भी भर्ती होनी है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आने लायक है। प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी संयुक्त अरब अमीरात में ऑफ शोर कैंपस शुरू करेगी? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी संयुक्त अरब अमीरात में ऑफ शोर कैंपस शुरू करेगी? तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। कौन सी? जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है जो शुरू करेगी। यूनिवर्सिटी के चांसलर संदीप बख्शी ने बताया कि इससे हमारे कैंपस के स्टूडेंटों को रोजगार व अनुभव मिल सकेगा। आईसीआर के तहत देश में श्रेष्ठ तकनीक और जैविक अनुसंधान के लिए किस कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर को। आईसीआर के तहत देश में श्रेष्ठ तकनीक और जैविक अनुसंधान के लिए किस कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर को साथियों सम्मानित है जो किया गया था। इसके अलावा साथियों आईसीआर ने हाल ही में नस्ल संरक्षण जो अवार्ड है वो किसको दिया था? सुरेंद्र अवाना को गिर नस्ल के संरक्षण के लिए दिया था, ये भी अपने को याद रखना है। जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन है जो कब किया गया? तो आंसर है 13 से 21 जनवरी। जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन कब किया गया? तो आंसर है 13 से 21 जनवरी तक साथियों इसका आयोजन किया गया। लघु उद्योग भारती द्वारा उद्यमी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर रहेगा बलोत्रा के अंदर। कहां पर किया गया? तो
तो आंसर हो जाएगा आपका बालोतरा के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। प्रदेश में ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो साथियों ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हर माह के 10 से 12 तारीख को प्रदेश के सभी जो जिला मुख्यालय हैं उसमें इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले डॉक्टर जुल्फिकार का संबंध किस जिले से है? तो आंसर रहेगा इनका संबंध है जो झुंझुनू से है। कहां से है? इनका संबंध है जो झुंझुनू से है। ये झुंझुनू के भीमसर गांव के रहने वाले हैं। इस शोध पत्र पर विवेकानंद के व्यक्तिगत व्यक्तित्व में खेतड़ी के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। यानी जो विवेकानंद ने साथियों खेतड़ी की यात्रा की थी उससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था उसका इसमें बताया गया है। आगे है पीएम मोदी जी ने भारत में 15 जनवरी को जन मन महाअभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की थी? तो 12 से की थी। इसके अंदर साथियों जो आदिवासी हैं उनको घर देने की उन्होंने है जो घोषणा की थी। 12 जिले से इसकी शुरुआत है जो की गई थी और 12 जिले के 324 गांवों को इसके लिए चिन्हित है जो किया गया था योजना के लिए। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलों के अंतर्गत बालिका बास्केटबॉल में राजस्थान की अंडर 14 टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण पदक जीता है। 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेलों के अंतर्गत बालिका बास्केटबॉल में राजस्थान की अंडर 14 टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों स्वर्ण पदक जीता है। तमिलनाडु को फाइनल मुकाबले में 30-33 से हराया है। फाइनल मुकाबले के अंदर किसको? तमिलनाडु को साथियों 30-33 के अंतर से हराया है। प्रतियोगिता का आयोजन बाड़मेर में किया गया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट राजस्थान की कप्तान है जो यशिता कंवर रही। कौन रही? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट राजस्थान की कप्तान यशिता कंवर रही। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में मिस मोरवण का खिताब है जो किसने जीता है? राजस्थान के अंदर बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के अंदर मिस मोरवण का खिताब किसने? हर्षिता मारू ने जीता है। किसने जीता? हर्षिता मारू ने। मिस्टर बीकाना श्रीकांत व्यास ने। मिसेज मरवण का खिताब आशा आचार्य ने और ढोला मरवण सूर्य प्रकाश पुरोहित ने जीता है। किसने जीता है? सूर्य प्रकाश पुरोहित ने जीता है। ये अपने को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस में ड्रेस कोड लागू करने वाला प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो आंसर है साथियों राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। राष्ट्रीय सेवा योजना में ड्रेस कोड लागू करने वाला प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा बना है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर बना है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में साइबर हैकथॉन का आयोजन कब किया गया? तो 17 व 18 जनवरी को किया गया। कब किया गया? 17 व 18 जनवरी को किया गया। इससे पहले राजस्थान पुलिस अकादमी ने ड्रोन शो का साथियों आयोजन है जो किया था। किसका आयोजन किया था? ड्रोन शो का आयोजन किया था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 67वीं स्कूल नेशनल संक्वेस में उदित मिश्रा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये जयपुर के रहने वाले हैं साथियों। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। और प्रतियोगिता का आयोजन साथियों पुणे में किया गया था। प्रतियोगिता का आयोजन पुणे में किया गया था। इन्होंने व्यक्तिगत व टीम इवेंट के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। व्यक्तिगत व टीम इवेंट के अंदर स्वर्ण जीता है। प्रदेश में 1800 मेगावाट का प्रथम हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर लगाया जा रहा है? प्रदेश के अंदर 1800 मेगावाट का प्रथम हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर लगाया जा रहा है? शाहबाद 12 के अंदर। शाहबाद 12 के अंदर इसको लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो आंसर रहेगा नैना अग्रवाल जी के द्वारा हासिल किया गया है। विश्व हिंदी दिवस पर अकारा वेस्ट अफ्रीका में हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनाया खान को सम्मानित किया गया। ये कौन है? महिला अधिकारिता बाल विकास विभाग राजस्थान की
ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये लगातार कई सालों से समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। कौन है? इनाया खान है जो साथियों लगातार समाज सेवा का कार्य कर रही हैं, और ये राजस्थान की महिला अधिकारिता बाल विकास की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ये भी अपने को याद रखना है। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस बॉडी बिल्डर का चयन हुआ है? तो आंसर है दीपक लाल वानी का। इंडोनेशिया में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर में प्रदेश के ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? आपसे पूछा है कि इंडोनेशिया में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में प्रदेश के ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है साथियों स्वर्ण पदक है इन्होंने जीता है, और जो जकार्ता है उसमें इसका आयोजन किया गया था 5 से 18 जनवरी तक। ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही के अंदर भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 की सूची जारी की है, जिसमें नोडल अधिकारी चुनाव प्रबंधन का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आईजी विकास सिंह को दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 की सूची जारी की, जिसके अंदर नोडल अधिकारी चुनाव प्रबंधन का पुरस्कार आईजी विकास सिंह को दिया गया। पुलिस मुख्यालय में बनाए गए वॉर रूम स्टॉर्म क्लब में नोडल अधिकारी इन्हें बनाया गया था। इन्होंने चुनाव के दौरान अवैध मादक पदार्थ व नकदी जब्त को लेकर चलाए गए अभियान में विशेष सफलता हासिल की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर स्टार्टअप के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है? तो आंसर है साथियों राजस्थान है जो टॉप परफॉर्मर के श्रेणी में रहा है। राजस्थान कौन सी श्रेणी में रहा है? टॉप परफॉर्मर की श्रेणी में रहा है, और बेस्ट परफॉर्मर की श्रेणी के अंदर गुजरात, कर्नाटक और केरल रहे हैं। अपना राजस्थान कौन से? तो राजस्थान रहा है टॉप परफॉर्मर। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास 2023 में आईटी में पहल के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है साथियों अंशदीप सिंह को। किसको सम्मानित किया गया? अंशदीप सिंह को सम्मानित किया गया। ये गंगानगर जिला कलेक्टर हैं साथियों। साथ ही इन्होंने क्या है जो 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर साथियों इलेक्शन बड़ी एक ऐप विकसित किया था। इलेक्शन बड़ी ऐप विकसित किया था, जिसके तहत साथियों इनको यह पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी को विश्व शतरंज महासंघ ने कैंडिडेट का टाइटल प्रदान किया है? तो यश भरडिया जी को। किसको? यश भरडिया जी को। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? तो राजस्थान साथियों कौन सा? छठा राज्य बना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साउथ अफ्रीका में आयोजित हो रहे अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी उदय साहन कर रहे हैं। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये गंगानगर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि 76वें सेना दिवस पर फॉरगिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुआ। आपसे पूछा गया है 76वें सेना दिवस पर भारतीय सेना ने फॉरगिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्ध अभ्यास कहां पर किया? तो आंसर है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर किया। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता की प्रसिद्ध संस्था विचार मंच प्रोफेसर कल्याणमल लोढ़ा सारस्वत साधना सम्मान से प्रदेश के साहित्यकार मालचंद तिवारी को सम्मानित किया गया। इनका संबंध है जो किस जिले से है? तो इनका संबंध है जो बीकानेर से है। ये अपने को याद रखना है। इनका संबंध किससे है? किस जिले से है? बीकानेर से साथियों इनका संबंध है। इनको साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। भारत व जापान की सेना के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों यह राजस्थान के अंदर आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर भारत व जापान की सेना के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास है जो धर्म गार्जियन राजस्थान के अंदर आयोजित किया जाएगा महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में। ये अपने को याद रखना है। कहां पर किया जाएगा? महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर किया जाएगा। राजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिता के लिए टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत कोटा से किसने की है? तो आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। साथियों टिफिन विद दीदी जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत है जो कोटा से
की गई है, ये अपने को याद रखना है। राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर रहेगा R.K. अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत। आपसे पूछा है कि 67वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा रजत पदक जीता है। महिला टीम उत्तर प्रदेश से हारकर रजत पदक जीतने में कामयाब रही, यानी स्वर्ण किसने जीता है? उत्तर प्रदेश की महिला टीम ने जीता है। इसके अलावा गंगानगर में आयोजित हो रही जूडो प्रतियोगिता के अंदर मुकेश मीणा ने गोल्ड जीता है और खुशी ने साथियों कांस्य जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में 17 फरवरी 2024 को कौन सा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर 17 फरवरी 2024 को कौन सा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? वायु शक्ति 2024, वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया? तो साथियों आर्यन सिंह को। राजस्थान से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आर्यन सिंह को किया गया। ये कोटा के हैं और इसके अलावा साथियों इनको सरकार ने माई गवर्नमेंट जो .com है उसका साथियों क्या बना दिया? ब्रांड एम्बेसडर है जो बना दिया। ये भी अपने को याद रखना है। यह कोटा जिले के रहने वाले हैं। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के लिए 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक किसने ली? तो अराफत खान ने ली। किसने? अराफत खान ने। 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक है जो किसने ली? तो आंसर रहेगा अराफत खान ने ली। साथियों ये जो मुकाबला था ये महाराष्ट्र व राजस्थान के बीच खेला गया था। महाराष्ट्र व राजस्थान के बीच जोधपुर के अंदर खेला गया था। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसके खिलाफ ली? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र के खिलाफ। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो आंसर रहेगा साथियों गौरव चौधरी के द्वारा। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गौरव चौधरी। ये साथियों बीकानेर के लुनकनसर की रहने वाली है। कहाँ की? बीकानेर के लुनकनसर की रहने वाली है। ये अपने को याद रखना है। ये साथियों शायद 11 या 12वीं की जो विज्ञान वर्ग की छात्रा है, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए 2022-23 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो आंसर रहेगा 10.77% गरीबी है अपने राजस्थान के अंदर। राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा कब से शुरू हुआ? तो आंसर है साथियों 19 जनवरी से। राजस्थान के अंदर ऑपरेशन सर्द हुआ कब से शुरू हुआ? 19 जनवरी से साथियों BSF के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और कब से कब तक? 19 से 27 जनवरी तक। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसे क्या नाम दिया गया? तो आंसर है साथियों राम सेतु इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? राम सेतु इसको नाम है जो दिया गया। इसकी जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर है और इस पर जो बजट है वो 102 करोड़ रुपए है और ये 2 लाइन का ओवरब्रिज है। और कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो आंसर रहेगा 112 पर है और वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रदेश के किस प्रसिद्ध कलाकार ने राई के दाने पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया है? तो आंसर है डॉक्टर हीरालाल। किसने? डॉक्टर हीरालाल ने साथियों राई के दाने पर क्या है अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका मॉडल तैयार किया है। अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने 2024 में भारत के बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की है जिसमें जैसलमेर को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों राजस्थान का जैसलमेर दूसरे स्थान पर रहा है और वहीं उदयपुर को साथियों 9वां, ये भी याद कर लीजिएगा, उदयपुर को 9वां स्थान मिला है। उदयपुर को कौन सा? उदयपुर को 9वां स्थान है जो मिला है, ये भी अपने को याद रखना है। चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के अंतेश चतुर्वेदी ने कौन सा पदक जीता? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर प्रदेश के अंतेश चतुर्वेदी ने
जूडो के अंदर कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा रजत पदक है इन्होंने जीता 73 किलोग्राम वर्ग के अंदर। कौन से? 73 किलोग्राम वर्ग के अंदर साथियों इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में दिल्ली के हितेश ने इनको हरा दिया, जिसके चलते ये रजत पदक है जो जीतने में कामयाब रहे। एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 का ओलंपिक कोटा हासिल किया है? एशिया शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 का ओलंपिक कोटा हासिल किया? अंतः जीती है नरुका ने। किसने अंतः जीती है? नरुका के द्वारा। यह टोंक के रहने वाले हैं। प्रतियोगिता का आयोजन कुवैत में किया गया। अंतः जीती है नरुका कहाँ के रहने वाले हैं? टोंक का है। और प्रतियोगिता का आयोजन साथियों कुवैत के अंदर किया गया था। 10वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर है अति आचार्य को। किसे दिया गया? अति आचार्य को। इति आचार्य को दिया गया। इति आचार्य को दिया गया। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जयपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की? ये जयपुर की रहने वाली है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना की घोषणा की है? तो आंसर रहेगा 6। कितने? तो 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र हैं जो खोले जाएंगे, जिसमें जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर के अंदर साथियों एक एक खोला जाएगा और सवाई माधोपुर के अंदर 2 खोले जाएंगे। टोटल कितने खोले जाएंगे? 6 खोले जाएंगे। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी से प्रश्नोत्तरी करने का मौका प्रदेश से किसे मिलेगा या मिला? आंसर है प्रतीक माली व नीलांशी शर्मा को। यानी जो पीएम मोदी साथियों परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हाल ही के अंदर 29 जनवरी को हुआ है, उसके अंदर प्रदेश से किसे पीएम मोदी जी से प्रश्नोत्तरी करने का मौका मिला? प्रतीक माली व नीलांशी शर्मा। प्रतीक का संबंध उदयपुर से है और नीलांशी शर्मा है जो जयपुर की रहने वाली है। ये अपने को याद रखना है। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास सादा तनसीक, इसको कोई सादा बोलता है, कोई सादा तनसीक बोलता है और कोई बोलता है सदा तनसीक, आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर है साथियों अपने सऊदी अरब के साथ। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास सादा तनसीक आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर है सऊदी अरब के साथ किया जा रहा है। 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा और ये इसका प्रथम संस्करण है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया साथियों कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह 2 नंबर आपको देके जाएगा। कहाँ पर? महाजन बीकानेर के अंदर इसका आयोजन है जो 29 जनवरी से 9 फरवरी तक किया जा रहा है। निमित्त माता रोपवे उदयपुर का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा निमित्त माता रोपवे का उद्घाटन किसने किया? गुलाब चंद कटारिया जी ने किया और ये वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। प्रदेश का प्रथम कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर है साथियों माधार गांव उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? माधार गांव उदयपुर के अंदर किया जा रहा है। देश का प्रथम गवर्नमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अपने जयपुर के अंदर। देश का प्रथम गवर्नमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर है जयपुर के अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 4 को किया गया था। प्रशाखा माथुर, ब्रजेश कुमार, प्रेम सिंह, भीम सिंह को और साथियों एक पुनीत रस्तोगी जी को भी किया गया था। पुनीत रस्तोगी जी को भी किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। किस किस को? प्रकाशा माथुर, ब्रजेश कुमार, प्रेम सिंह, भीम सिंह शर्मा और पुनीत रस्तोगी जी को भी शामिल किया गया था, सम्मानित किया गया था। राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सघन अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो आंसर है साथियों 15 से 31 जनवरी तक। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए सघन अभियान कब से कब चलाया गया? तो 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक साथियों यह अभियान चलाया गया। नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान के किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर का अवार्ड मिला? तो आई स्टार्टअप राजस्थान को। राजस्थान के किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर का अवार्ड मिला? आई स्टार्टअप राजस्थान को टॉप परफॉर्मर का अवार्ड मिला। आईसीसी ने वर्ष 2023 के लिए T20 टीम ऑफ द ईयर घोषित की है। उसमें प्रदेश के
किस खिलाड़ी को शामिल किया गया, तो रवि बिश्नोई को। और इनका संबंध आपसे पूछे साथियों रवि बिश्नोई का, तो इनका संबंध है जोधपुर से, ये थोड़ा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साइक्लिंग इवेंट के अंदर किसने गोल्ड जीता, खेताराम व विमला माचरा के द्वारा साथियों साइक्लिंग के अंदर है जो गोल्ड जीता गया। इन्होंने व्यक्तिगत कैटेगरी में जीता है। इसके अलावा साथियों जो विमला माचरा हैं, इन्होंने एक रजत पदक है जो टीम इवेंट के अंदर भी जीता है। किसके अंदर जीता है, टीम इवेंट के अंदर है जो विमला माचरा ने रजत पदक जीता है। प्रदेश से कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा, तो 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री दिए जाएंगे। और अगले जितने भी एग्जाम आने वाले हैं 2024 के अंदर साथियों आगे, और उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। जानकी लाल है, इनको ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, इनको साथियों बहरूपिया कला के लिए दिया गया। और कला के क्षेत्र में जयपुर के ध्रुपदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट टेलंग को दिया गया। और बीकानेर के मांड गायक अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को दिया गया। और साथियों समाज सेवा के क्षेत्र में माया टंडन जी को दिया गया, और ये जयपुर की हैं। माया टंडन जी कहाँ की हैं, तो ये जयपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं, ये अपने जयपुर की रहने वाली हैं। सड़क सुरक्षा के लिए साथियों इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। तो ये क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मुस्कान ने 1500 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है, तो आंसर रहेगा साथियों इन्होंने रजत पदक जीता है। ये अलवर जिले की रहने वाली हैं। इन्होंने 4 मिनट 34 सेकंड में पदक अपने नाम किया था। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर स्पीकर कौन शामिल होगी, तो रूमा देवी को इसके अंदर साथियों आमंत्रित है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया, हरिशंकर भावड़ा जी। हरिशंकर भावड़ा जी हैं जिनका साथियों हाल ही के अंदर निधन हो गया। ये 1990 से 1994 तक हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, और 94 से 98 के बीच ये उप मुख्यमंत्री रहे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर ने रिसर्च हेतु किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर यूएसए के साथ समझौता किया है। 75वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की झांकी की थीम क्या थी, तो पर्यटन। क्या थी, पर्यटन इसकी थीम थी। ये अपने को याद रखना है। राजस्थान के 2 वीर सपूत जिनको मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक दिया गया, आंसर रहेगा सांवलाराम बिश्नोई व शिशुपाल बगड़िया जी को दिया गया। ये जो सांवलाराम बिश्नोई है साथियों, इनका संबंध है बीकानेर से, और शिशुपाल बगड़िया है इनका संबंध है सीकर से। इनका संबंध कहां से है, सीकर से है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने MRS ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड व शिवा कॉरपोरेशन इंडिया की सहायक कंपनी से सोलर प्लांट लगाने का अनुबंध किया है। ये प्रदेश में कहां पर लगेगा, तो ये बीकानेर के अंदर लगेगा। और कितनी मेगावाट का रहने वाला है, 100 मेगावाट का यह रहने वाला है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 15 फरवरी 2024 से किस योग क्रिया को सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के समय करवाने की घोषणा की है, तो सूर्य नमस्कार है जो साथियों 15 फरवरी 2024 से प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों के अंदर करवाया जाएगा। भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने फिंगरप्रिंट एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट फॉर फोरेंसिक पर्पस नामक उपकरण के लिए किसे पेटेंट दिया है, तो महिपाल सांखला जी को दिया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये उदयपुर के रहने वाले हैं। और मोहाली के अंदर साथियों ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसमें कार्यरत हैं। ये भी अपने को याद रखना है। प्रदेश की किस जिले को नवाचार मिशन सी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, तो झुंझुनू को स्कॉच अवार्ड है जो मिला है। आरपीसी के सदस्य बाबूलाल कटारा को किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए निलंबित किया गया, तो आंसर रहेगा 317 जो अनुच्छेद है साथियों उसके तहत इनको निलंबित है जो किया गया था 317(2) की शक्ति का प्रयोग करते हुए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है,
तो रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक राजस्थान की बास्केटबॉल टीम ने जीता है। फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु के साथ था, जिसमें मात्र 1 पॉइंट के अंतर से है जो अपनी टीम साथियों हार गई। वो अंतर था 86-85 का। कर्नाटक में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में अंडर 19 में छात्र व छात्रा की टीम ने, दोनों ने यानी बालक व बालिकाओं की टीम ने कौन सा पदक अपने नाम किया? तो इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में प्रदेश के किस जिले की जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी को दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया? तो आंसर है साथियों, ये जिला प्रमुख हैं हर्षनी कुलहरी जी। कहाँ की? झुंझुनू की। इनको सम्मानित किया गया था दिल्ली के अंदर। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में पर्वतारोही राकेश बिश्नोई ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 510 फीट का तिरंगा फहराया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध रहेगा डूंगरपुर से। इनका संबंध किससे रहेगा? डूंगरपुर जिले से इनका संबंध रहेगा। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा राजस्थान पत्रिका को सम्मानित किया गया। इनको साथियों निष्पक्ष कवरेज और जागरूकता फैलाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदेश में सोलर एनर्जी उत्पाद को बढ़ावा देकर किसानों को दिन में बिजली सप्लाई करने के लिए प्रदेश के किस राज्य का मॉडल अपनाएगा? प्रदेश है जो किस राज्य का मॉडल अपनाएगा? तो आंसर रहेगा साथियों महाराष्ट्र सरकार का जो मॉडल है, महाराष्ट्र सरकार का जो मॉडल है साथियों, उसको अपने राजस्थान के अंदर अपनाया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए राजस्थान और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए राजस्थान और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? तो आंसर रहेगा साथियों मध्य प्रदेश के बीच से समझौता हुआ है। अब यह प्रोजेक्ट पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर लिंक योजना के रूप में कार्य करेगा। और इसके अंदर साथियों राजस्थान, माफ कीजिएगा, इसके अंदर जो केंद्र सरकार है वो 90% वहन करेगी और राजस्थान के साथियों इसके अंदर 13 जिलों को फायदा होगा। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम कहाँ बनकर तैयार हुआ है? हाल ही के अंदर ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पाली में साथियों तैयार हुआ है। कहाँ पर? पाली में इसको तैयार किया गया है। ये अपने को याद रखना है। राशिको का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? श्री अजिताभ शर्मा को। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता के अंदर अंडर 17 व अंडर 19 वर्ग में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो साथियों ओवरऑल चैंपियन बना है राजस्थान। राजस्थान ने 14 स्वर्ण 7 रजत और 8 कांस्य के साथ टोटल 29 पदक हैं जो अपने नाम किए। टोटल पदक याद रखिएगा साथियों 29 हैं और उसके अंदर 14 स्वर्ण है, 7 रजत हैं, 8 क्या है? कांस्य है। दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिया गया? अमीश त्रिपाठी को दिया गया। किसे दिया जाएगा? तो अमीश त्रिपाठी को साथियों जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है उसके अंदर यह पुरस्कार दिया जाता है। जयपुर लिटरेचर जो फेस्टिवल होता है उसके अंदर यह पुरस्कार दिया जाता है। ये अपने को याद रखना है। तमिलनाडु में आयोजित 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण। कौन सा? स्वर्ण। तमिलनाडु में आयोजित 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण इन्होंने जीता था। 200 मीटर की जो कैटेगरी थी उसके अंदर इन्होंने जीता था। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए किसे सूर्य नगर शिखर सम्मान से सम्मानित? तो मनीषा कुलश्रेष्ठ, प्रोफेसर जहूर खान मेहर और हिंदू सिंह सोडा को साथियों सम्मानित है जो किया गया। और जो मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं इनको साथियों यह पुरस्कार साहित्य व सांस्कृतिक संस्था की ओर से दिया जाता है। और मनीषा कुलश्रेष्ठ ने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया था। और जौहर खान जो मेहर हैं इन्होंने साथियों जो राजस्थानी साहित्य है उसको आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हिंदू सिंह सोडा को समाज सेवा के लिए साथियों यह पुरस्कार दिया गया। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर जनवरी माह में जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो शेयर किए हैं।
और लगभग साथियों 115 प्रश्न अपने देखे हैं और उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी मैंने शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।